उनका जो उद्घाटन भाषण है और हमारे जो सबसे नौजवान साथी अथक प्रयास कर रहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहनलाल नायक साहब, जो न केवल मारवाड़ के इस अंचल में इस गर्मी के मौसम के अंदर एक अलग तरह की हवा फैला चुके हैं, बहा चुके हैं, बल्कि पूरे राजस्थान में एक नई जो संभावना है उसको इन्होंने हर जगह पे कहीं ना कहीं पर जन्म दे दिया है, नई संभावनाओं को। तो इन्हीं के मुख से, इन्हीं की वाणी से किस तरह से इनका क्या विचार है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमें क्या निर्देश देना चाह रहे हैं, तो मैं और आपके बीच में से अपने आप को हटाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय को। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु जी के द्वारा मुझे जो ये मौका दिया गया है उद्घाटन सत्र में अपने विचार रखने का, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपका आभार मानता हूं। और आप जो आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए, उन सब का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, अपनी ओर से, पीपल्स ग्रीन पार्टी की एक्शन कमेटी की ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं। साथियों, मन ही मन इस देश का जो भी बुद्धिजीवी है वो ये चाहता है कि वर्तमान परिस्थितियों, विशेषकर राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आए और इस बदलाव की अगुवाई हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रहनुमाई में शुरू हुए हैं। और आज जो बात इनके दिमाग में उपजी, इनके साथियों के दिमाग में उपजी, ये सारी बातें जो आपको मैं भूमिका के तौर पर कह चुका हूं, इन सब के समाधान के लिए गहन मंथन इन लोगों ने किया। पीपल्स ग्रीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पीपल्स ग्रीन पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के बहुत सारे और भी सदस्य हैं। मैं डॉक्टर तन्मय आज के इस ट्रेनिंग सेशन के मॉर्निंग के जो पहला सेशन है उसमें आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जिस पॉइंट के लिए मैं आज यहाँ बोलने आया हूँ वो है पीपल्स ग्रीन पार्टी क्या है। आप लोगों ने कई बार सोचा नहीं इस पार्टी का नाम है ग्रीन की जगह पिंक रख लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, इसका नाम रेड रख लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, ऑरेंज रख लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। हर रंग जो है पीपल्स ग्रीन पार्टी, जब हम नई हमने पार्टी बनाई थी तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि साहब आपने हिंदी का नाम क्यों रखा। तो मैंने उनसे पूछा यार कांग्रेस का नाम अंग्रेजी में तेरे आज तक पेट में मरोड़ ड्यूटी। ग्रीन इज एनवायरमेंट, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ग्रीन एनवायरमेंट से संबंध रखता है, ग्रीन खुशहाली से संबंध रखता है। तो ये हरी से जो शब्द है वो खुशहाली से शब्द है। डॉक्टर सुधांशु जी, उपाध्यक्ष मोहनलाल नायक साहब, प्रदेश अध्यक्ष सत्य नागपाल जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर सुधांशु साहब को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मैं एक ऐसी समाज से बिलोंग करता हूँ जो काफी पिछड़ी हुई समाज है, जिसमें शिक्षा ना के बराबर है। सुधांशु सर जी ने मेरा सम्मान रखा। मैंने एक जो प्रोग्राम रखा था एक मंदिर के लिए, मैं वहाँ पर इनको इन्वाइट किया। ये खुद अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बराबरी लाने के लिए इन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जो ये गोमंतु और गोमंतु समाज है वो भी अदर समाज की तरह बढ़े और आगे बढ़े। डॉक्टर साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है। तो डॉक्टर साहब करेंगे मतलब एक आदमी एक पद पर नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। ये हमारी पार्टी की एक नीति है, बहुत अच्छी है। कहीं भी दूसरी पार्टी में जाओगे वो ही अपने बॉस बने बैठे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और हमारी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है नया भारत, नया राजस्थान बनाने का, इसमें हम लोग सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे।
गरीबी उन्मूलन पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, ऊंच नीच भेदभाव की भावनाओं से दूर रह करके हमें इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। और कि जिस लक्ष्य के लिए डॉक्टर साहब अपने कंधे से कंधा मिलाकर के अपने साथ चलने को तैयार है, उसी मजबूती के साथ में, उसी इरादे के साथ में जन खुशहाली के लिए हमारे को भी डॉक्टर साहब के कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। तो राजस्थान में एक बदलाव की क्रांति आएगी। बस सर ये कहना चाहूँगा कि मैं पीपल्स ग्रीन पार्टी के लिए ही काम करूँगा। अच्छा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस में, जितना अच्छा लग रहा है मैं आज पीपल ग्रीन पार्टी में जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात, जो भी अभी कुछ ग्रुप के अंदर मोट मोटाव चला था, ठीक है, किसी भी प्रकार होगा, तो मैं चाहता हूँ कि अपन को कोई नहीं रखना, कोई भी झगड़ा वगैरह, अपन को सबको एक ही कदम से कदम मिलाकर सबको कार्य करना है, पूरी राजस्थान को। और राजस्थान को इतना मजबूत करना है अपनी पार्टी को कि मतलब नेशनल तक, जो पहले बोला था, नेशनल तक अपन को कार्य करना है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं देश की, उनसे ध्यान भटका के हम कभी मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं मंदिर कर रहे हैं, कहीं मस्जिद कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। और भ्रष्टाचार को खुलो खेल चल रहा, पर कोई सरकार संवेदनशील नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिल्कुल कतई गंभीर नहीं है ये भ्रष्टाचार के प्रति, और इसको हर उल्लास से आराम से मना रही है। जो जितना भ्रष्टाचार करेगा पहिए लगाओ में बढ़िया चौकी में जितने बढ़िया होगा आदमी, तो ये खेल खुले में चल रहा है। अब बात रही किसान की, किसान मजदूर ये विशेष परेशान है, पर कम किसानों ना पड़ रही बेईमानी। हेतराम जी ढंग से सुनियो आप, रामेश जी ढंग से सुनियो आप, बिल पे और तो कोई बेईमानी है ना रही किसान पे, बेमेहनत में तोड़ रहे हैं आप सही, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ मैं, को गलत ना बोल रहा हूँ, बेमेहनत नहीं तोड़ रहे। तो ये भ्रष्टाचार का किसान से लेके मजदूर से लेके ऊपर तक फिक्स है। अब यार रोकवे का इसको रोकवे बाज है, चोटी से लेके एड़ी तक पूरे कोशिश हो जब ये कंट्रोल ऐसे है। और यहाँ का मुद्दा हमारे डॉक्टर साहब पीपल ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधांशु जी ने ये मुद्दा उठाया हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, और यहाँ को हम तुम सब सहयोग करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय भारत। पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रेरणा स्रोत शिक्षाविद डॉक्टर सुधांशु जी, मेरे को बताया गया था कि आप अम्बेडकरवादी हैं। डॉक्टर सुधांशु जी भी अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि उन्होंने भी जाति नहीं लगाई, ये मेरे को बताया गया था। और उनकी जो सोच है, उस सोच को बदलने, देश को बदलना, राजस्थान को बदलना हमारा कर्तव्य है। उनकी सोच जो है कि राजस्थान में हम खुशहाली लाना चाहते हैं, राजस्थान में किसानों में खुशहाली लाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले यही कानून हमारी महारानी वसुंधरा जी भी लाई थी, एक अध्यादेश जारी किया था, आप लोगों को याद हो तो, कि यदि किसी की कंप्लेंट करनी है तो पहले परमिशन ली जाए। अब एक बेचारा किसान दुखी तो है, पटवारी जी 500 मांग रहे हैं, या ग्राम सेवक जी 200 रुपए मांग रहे हैं, या देख रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी का जयन है ना, ये वहां सीमेंट नहीं लगा रहा, ये सड़क टूट जाएगी। अब वो पहले तो जयपुर परमिशन लेने आए शिकायत की, तो उस अध्यादेश को ही काला कानून कह करके पत्रिका ने खूब विरोध किया था। 6 महीने बाद हमारी महारानी जी बैक फुट पर आ गई थी। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं उसकी उन अखबारों की और पत्रिका ने एक बहुत बोल्ड काम किया, 6 महीने तक उनकी सरकार का विज्ञापन तक नहीं छापा। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप लोग मैदान में खड़े हो गए हैं, और योद्धा वो होता है
हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम लोग राम के वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग शिव जी के वंशज हैं। आप लोग मैदान में डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, छाती तान के खड़े होइए। सरकार की चाहे गोली लगे, चाहे लाठी लगे, लेकिन आपको इस नए राजस्थान को पैदा करना है, बदलाव लाना है। और इस पार्टी की विचारधारा से बड़ा प्रभावित हूं मैं। इस पार्टी की विचारधारा कहती है कि बराबर रहे सब लोग, इक्वल रहे सब लोग, सब लोगों में समानता का भाव। बताइए आप, कांग्रेस वाले 5 स्टारों में बैठे हुए हैं, बीजेपी वाले मंदिर मस्जिदों में दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, लोगों को ये भड़का रहे हैं ऊंच नीच का तमाम तरह के। आप देख लीजिए, अभी कानपुर में हिंसा हुई। मैं कहना चाहता हूं, योगी बाबा सबसे बड़े ढोंगी तो आप हैं। जनता को लड़ाने का, मरवाने का अगर कोई काम करती है तो वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी इस देश में दंगे भड़कवाना चाहती है, और कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान हमारा वोटर है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है हमारी, ग्रीन पार्टी, इसमें जो मैं कल सेमिनार में सुन रहा हूं, ये इन्होंने ये कहा है कि अगर 1000 सदस्य आपके बनते हैं एक विधानसभा के अंदर, तो हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है वो निर्णय नहीं करेगी, ये निर्णय वो लोग करेंगे जो 1000 लोग हैं। ऐसा देश की किसी पार्टी में नहीं है। साथियों, आज 2 दिन से अपन इस सभा में इसलिए विराजमान हैं कि पार्टी की रीति नीतियों को समझें एवं पार्टी की रीति नीतियों को जनता तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूत करें। हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं, इस रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए एवं कुछ सीख रहे हैं। कुछ सीखे हुए साथी हैं, एक दूसरे का सहयोग लेके पार्टी का संगठन कैसे मजबूत करें, इस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। संगठन को मजबूत कैसे करें। पीपल्स ग्रीन पार्टी की ये फिलॉसफी है कि सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाना, सबके चेहरे पर मुस्कान लाना। हमारी खुद का भी दायित्व ये है कि जब कोई इंसान दुखी हो तो हमें उसे दुख को समझना चाहिए, उसे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो कुछ सालों पहले डॉक्टर साहब जैसे कुछ लोगों ने ये पीड़ा महसूस करी कि हम जो कर रहे हैं वो तो सब इंसान कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। लोग आज बहुत दुखी हैं, जहां जाओ वहां पे किसी के पास कोई सुविधा नहीं है। अब बात रही कि बदलाव कैसे होगा। बदलाव के लिए हमें थोड़े पीछे की ओर जाना पड़ेगा कि हमारा जो संविधान और हमारे जो नियम कानून इतने अड़चनदायक बने हुए हैं कि हम चाह के भी, जैसे आज मुझे आरटीओ से लाइसेंस बनाना हो तो मैं लाइसेंस नहीं बना सकता। जो नियम कानून है उसकी अनुपालना करते हुए मेरा लाइसेंस मेरे 6 साल में भी नहीं बनेगा। और वैसे मैं भ्रष्टाचार में उसका 1000-2000 उसके एजेंट को मैं देता हूं तो मेरा घर बैठे लाइसेंस आ जाता है। कारण ये है कि आप अप्लाई करते हो, उसमें 80 नियम कानून ऐसे हैं कि इसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। और उस फुलफिल को कराने के लिए वो जो अधिकारी बैठा है वो अपनी जिम्मेदारी ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए भ्रष्टाचार का पैसा लेता है और आपको लाइसेंस इश्यू कर देता है। तो ये ऐसे इलाके, ऐसे लोग राजस्थान में कई जगह हैं। अगर आप उदयपुर के क्षेत्र में देखें, आदिवासी इलाकों में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां विकास नहीं पहुंच पाया है और क्षेत्र भी वंचित है, लोग भी वंचित हैं। तो हमारी पार्टी का एक ऐसा उद्देश्य हो कि राजस्थान में जहां भी वंचित हैं सुविधाओं से, उन लोगों को हम प्राथमिकता से उनकी ध्यान रखेंगे और उनके विकास में हम पूरा सहयोग देंगे। डॉक्टर साहब का साथ देने की बात ये सोचें, हमारी मुहिम है, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है और ये तो चाहते ही हैं कि ऐसा कुछ हो। तो इतना बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, हमें ऐसे स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। आज के जमाने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो जिनके पास सब कुछ है वो इन मुहिम में कहीं नहीं है। तो इस पार्टी में थोड़ा सा है, जो लोग जिनके पास कुछ हैं वो आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। अभी तक
इतना कुछ हम नहीं कर पाए पार्टी के लिए अभी जो हमको करना चाहिए, लेकिन भरतपुर की तरफ अभी और हमारे लोग जुड़ रहे हैं, राजघराना जी जुड़े हैं, तो एक ऐसी सशक्त टीम हमारे पास मिल जाएगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी की जड़ें हमारे भरतपुर क्षेत्र में काफी मजबूत हो। काला कानून, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, बंद करो, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, बंद करो। पीपल्स ग्रीन पार्टी के कार्यकर्ता अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बनाई गई एसओपी को अग्नि को समर्पित कर रहे हैं। पीपल्स ग्रीन पार्टी के कार्यकर्ता इसी के साथ काला कानून वापिस लो, वापिस लो, प्रिवेंशन ऑफ काला कानून वापिस लो, वापिस लो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में जो अमेंडमेंट लाए गए के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। काला कानून वापिस लो, वापिस लो।